अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद है तहसील ड्रग्स इंस्पेक्टर लाइक रहमान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपनी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं तहसील चूनिया में। तो इनसे हम पूछते हैं कि सर जो है हमारे न्यू ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट फील्ड में आ जाते हैं, बाई चॉइस आते हैं, बाई चांस आते हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात सम स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि किसी चाचे को देखा, किसी ताए को देखा कि फार्मेसी बहुत चल रही है तो हम भी आ जाएं। तो बड़े परेशान होते हैं कि जी हमने तो किसी और फील्ड में जाना था, या हमारा बिजनेस माइंड सेट है, हमें वो ग्रोथ नहीं नज़र आ रही होती। तो वो समटाइम बड़े वो चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे नॉर्मलाइज और कैसे वो अपने जो ट्रैक पे ला सकते हैं। जितना लंबा इन्होंने सवाल पूछा है इससे ये जाहिर होता है कि ये खुद भी बड़े परेशान हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये रियलिटी है। ये मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये चीज़ें बड़े दिल से निकलती है। ये एक तकलीफदेह बात है, एक पेनफुल चीज़ है कि जो दिल से निकलती है, और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सवाल भी आप खुद हैं और जवाब भी आप खुद हैं। अगर तो आप किसी और पर डिपेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी ये आफ्ताब है, ये बंदे पे, ये XYZ फलाने बंदे पे डिपेंड करने की कोशिश करेगा, ये मेरा हाथ पकड़े और मुझे कामयाब कर दे, ऐसा नहीं होगा। आपने ये देखना है कहाँ पे स्पेस है, फिर आपने देखना है आपका इंटरेस्ट क्या है। अब उस स्पेस में जाके आप अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए एडजस्ट कर सकते हैं, और ये लॉक एंड की का जो मैकेनिज्म है ये फिट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो वो इंटरेस्ट उस जगह पे जाके आपको मॉनेटरी यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे रहा है और आपको प्रोफेशनल ग्रोथ भी दे रहा है तो ठीक है। अगर नहीं है तो अगर बड़े चांसेस है आप कुछ और कर लें। मिसाल के तौर पर एक फार्मेसी ग्रेजुएट है, उसको फार्मेसी के प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या उसकी डिग्री को मद्देनजर रखते हुए एक नॉन फार्मेसी में उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जरूरी है कि वो फार्मेसी के अंदर ही हो। उसकी डिग्री को देखते हुए किसी बंदे ने उसको हायर किया है तो वहां पे जाके वो काम कर सकता है। लेकिन अगर उसका एम ये है कि मैंने स्टिक रहना है फार्मेसी प्रोफेशन के, इसमें ग्रोथ करनी, तो वो देखे कि उसने पाकिस्तान में रहना है कि बाहर रहना है। पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी है उधर जाना चाहता है, मार्केटिंग या सेल्स में जाना चाहता है, फार्मेसी कम्युनिटी रिटेल पे जाना चाहता है, क्लिनिकल या हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहता है, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, या फिर अगर वो बाहर की तरफ जाना चाहता है तो क्या वो बाहर जाके लाइसेंसिंग लेना चाहता है, जैसे दुबई की, UAE की लाइसेंसिंग लेना चाहता है, सऊदी अरेबिया जाना चाहता है SLE लाइसेंसिंग करके, फिर उसके बाद नेपलेक्स करना चाहता है और अमेरिका में सेटल होना चाहता है, आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हो, ठीक है, आप UK में सेटल होना चाहते हो ऑस्पैप करके, या आप नॉर्वे जाना चाहते हो वहाँ की लाइसेंसिंग लेके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सक्सेस विद इन पाकिस्तान है। आप बाहर रह के, बाहर निकल के, ब्रॉडर होराइजन के अंदर बाहर शिफ्ट होके वहाँ से पैसा जनरेट करके जब अपने मुल्क भेजोगे तो वो भी आपकी सक्सेस या मुल्क की सक्सेस है। तो आपने अपने आप को कन्फाइन नहीं कर देना सिर्फ 2-4 चीज़ों की हद तक, ठीक है। और ये जो टाइम है आपका, ये मैं हमेशा कहता हूँ, आप इसमें लोगों से मिलें, 5 साल में लोगों को जानें, उनके साथ अपने आप को अटैच करें, आप फिरें, घूमें फिरें, जितना हो सकता है एंजॉय करें, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं उनके ऊपर जाएं, ठीक है। मैं अगर आपकी मिसाल हूँ, ये आप वो लोग हैं कि जो मेरे साथ हर जगह पे घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। कोई फार्मा इवेंट होता है जहाँ मैं नहीं जा रहा, आप लोग पहुंचे होते हैं। क्यों पहुंचे होते हैं? सिर्फ सीखने के लिए। एक जज्बा, एक जुनून है। तो ये जुनून, जज्बा इसलिए रखना है ताकि जब आप सारी चीज़ों को देख लें तो जब आप ग्रेजुएट करें तो फैसला कर सकें कि ये नहीं करना और ये करना है। सर एक क्वेश्चन ये बड़ी एक ना, जब भी कोई PPSC या CSS का स्टूडेंट, इंस्पायरिंग स्टूडेंट होता है तो वो उसके माहर आई थिंक 99% के माइंड में आता है कि, और मैं ये पूछना चाहूँगा फार्मासिस्ट का बड़ा ये कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि जी अथॉरिटीज़ फार्मासिस्ट की क्या, क्योंकि हम चीज़ों को देखते हैं जी PPSC या CSS हम कर रहे हैं कि जर्नी हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या लाइफ स्टाइल होगा और क्या उनकी अथॉरिटीज़ क्या होंगी, इस बारे में सर। ये तो मेरा सिंपल सा आंसर है कि जब भी आप ग्रेजुएट कर जाएं, आपने एम तो हाई रखना है। स्टार्टिंग आपने ये देखनी है कि उस एम तक पहुंचने के लिए आपको कोई फ्यूल तो चाहिए ना। मिसाल के तौर पर आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपने इस गाड़ी को यहाँ तक लेके जाना है तो इसके लिए ईंधन या फ्यूल चाहिए। तो वो फ्यूल बाय करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। इसीलिए जब आप ग्रेजुएट करो, जो जॉब मिलती है आप उस तरफ जाओ, क्योंकि वो प्रोफेशनली तो आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, लेकिन आपको फाइनेंशियल कुछ आ तो रहा है ना। उस फाइनेंस को यूज करो, कहीं और अप्लाई करो, अप्लाई करते जाओ।
आप किसी इंडस्ट्री में अप्लाई करो जॉब के लिए, मार्केटिंग सेल्स में अप्लाई करते जाओ, इधर से उधर की आपकी मूवमेंट में जो पैसे लग रहे हैं, हर चीज़ जो है आपकी स्टेप बाय स्टेप होगी। ये नहीं होगा कि आप जंप करके सिर्फ सक्सेस के मीनार पे जाके बैठ जाओगे, ठीक है। तो आप पहले कोई नौकरी मिलती है फार्मेसी बेस्ड, आप वो करना शुरू करो। इन द मीन वेल उससे जो पैसा है उससे अपनी डेली जो लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो, खर्चे को पूरा करो, और कुछ पैसा रखो जिससे आप एप्लीकेशन या जॉब फीसिस या ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन चलान पे करने के लिए वो रखो, ताकि आपको घर से मांगना ना पड़े। तो कई ऐसी चीज़ें कि मैं बताता हूँ, ये सिर्फ सिंपल खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आपको खुद को समझानी पड़ेगी, वरना आप हमेशा बिखरे रहोगे, उसके पास चले गए, उसके पास चले गए, और मशवरे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास। सर एक लास्ट क्वेश्चन, हमारे इंस्पायरेशन लाइक साहब हैं और आपकी इंस्पायरेशन कौन थे? मेरी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन जो है ना, मेरे वो सारे ओपोनेंट्स थे जो कहते थे ये कर ही नहीं सकता कुछ। मिसाल देता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे यूनिवर्सिटी में कई लोग थे जो मुझे एक चीज़ कहते थे, क्योंकि मैं बहुत ना अनकन्वेंशनल चीज़ या मोड ऑफ चीज़ें लेके आता था, कि कोई इवेंट्स करवा रहा हूँ, एक्टिविटीज़ करवा रहा हूँ, न्यू चीज़, बुक्स लिख रहा हूँ कुछ, तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुपिंग्स होती है ना, और वो सारी चीज़ें होती है टॉप टू बॉटम होती हैं, वो कहते थे कि दीज आर वेरी अनऑफिशियल, और कोई बार लेटर निकलेंगे अनऑफिशियल, और ये क्यों कर रहे हैं। और मैं कहता था कि मैं करके दिखाऊंगा, और मैं करूंगा, और अभी नहीं, मैं यहाँ भी कामयाब होगा। मैं आपको, जिसको आप सबसे नॉन सीरियस या अनऑफिशियल काम कहते हैं, आई विल ट्राई टू बी अनऑफिशियल, और मैं ये काम करके दिखाऊंगा। और उसके बाद मैंने वो कई जगहों पे कई मार्के अचीव किए जो मुझे लगता था कि शायद ये बड़े मुश्किल है। तो जब आपको जो चीज़ अपोज करती है ना, जो आपके मुखालिफ होती है, दैट इज मेंट टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो मसल आपका ग्रोथ है, जहाँ पे आप अपोजिंग फोर्स लगा रहे हो। तो जितने वो जो अपोज करते थे और जो आज देख भी रहे होंगे, ठीक है, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे वो अंदर वो मोटिवेशन मिली कि मैंने कुछ करना है। मेरे पास ये भी था कि आई कुड गिव अप, मैं गिव अप कर सकता था, लेकिन गिविंग अप वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को भी हमेशा ये कहता हूँ कि आपने गिव अप नहीं करना। आपको आपके सीनियर्स की तरफ से भी डराया जाएगा, आपके एज फेलोज की तरफ से भी डराया जाएगा, और बड़े लोग जो आप जेलसी एनवियस होते हैं उनकी तरफ से, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। थैंक यू।